Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as a specialist in different cities of Punjab. आज से ऑनवर्ड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हमारे सब्सक्राइबर क्वेश्चंस करते हैं वीडियोस के नीचे, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको फोकस करूँ क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और उससे एक तो उस मुतलका जो केस है उसको डिस्कस किया जाएगा और दूसरे मुख्तलिफ लोगों को बेनिफिट हो जाएगा जो उस सेम कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन किया एमफिल की स्टूडेंट है, उसने वो हम क्वेश्चन ऊपर वो डाल देंगे। उसने ये कहा है कि मैंने टेस्ट करवाया था, मुझे पहले सांस के मिसाइल थे यानी सांस की एलर्जी थी। उसमें जो मेरा आईजीई लेवल है वो मोर देन 4000 था। लेबॉर्ट्री में जो लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं उसमें मोर देन 4000 शो हुआ था। तो उनका क्वेश्चन ये था कि इसको किस तरह कम किया जा सकता है। अब इसमें मैं ज़रा एक आम आदमी को समझाने की खातिर एक कोशिश करूँगा कि एक आम क्योंकि ये एक टेक्निकल बेसिकली ये क्वेश्चन ज़रा टेक्निकल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक आम आदमी इस चीज़ को समझ सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आईजीई क्या होता है। आईजीई बेसिकली आई स्मॉल जी कैपिटल ई। तो आईजीई बेसिकली एक एंटीबॉडी है जो हमारे जिस्म में बनती है। क्यों बनती है? जब भी कोई एलर्जी का रिएक्शन होता है। अब वो एलर्जी का रिएक्शन आउटसाइड से भी हो सकता है जिस्म के, और जिस्म के अंदर से भी हो सकता है। उसकी एग्जांपल क्या है? जिस्म के बाहर से जिस तरह मिट्टी है, जिस तरह धुआं है, जिस तरह आंधियाँ आती हैं बारिश के मौसम में, ये सारे फैक्टर जो हैं वो आउटसाइड के हो जाएंगे। इनसाइड फैक्टर होते हैं, किसी ने दवाई खा ली और उसको एलर्जी हो गई उस खास मेडिसिन से, या बच्चों के पेट में कीड़े चले जाते हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशन हम कहते हैं। तो ये अंदर की कुछ कंडीशंस हो गई। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से जिस्म एक ख़ास किस्म का रिएक्शन देता है, और जो जिस्म के रिएक्शन देने का तरीकाकार है वो एंटीबॉडीज़ की शक्ल में होता है। तो जो एलर्जी की एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम आईजीई कहते हैं। तो ये बात होगी कि आईजी क्या है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसकी क्या पॉसिबल काजेज़ हो सकते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अब ये मुख्तलिफ कंडीशंस में होता है। इसमें हम स्टार्ट करें अगर सिंपल एज़मा से, जिसको हम दमा एलर्जी आम आदमी समझते हैं एज़मा, इसको हम एलर्जिक एज़मा कहते हैं, या सांस की एलर्जी आप कह लें। एक तो इस कंडीशन में होता है, उसमें अलामतें ये होती हैं कि सांस फूलता है, सांस से सीटियों की आवाज़ें आती हैं, या सांस में जकड़न होती है। लेकिन ये एपिसोडिक टाइप होती है। एपिसोडिक का ये मतलब है कि मुस्तकिल नहीं रहता। इसमें एक अटैक आ गया, दरमियान में वक्फ़ा आ गया, उसके बाद फिर अगला अटैक आ गया, फिर वक्फ़ा आ गया। अब ये जो वक्फ़ा है ये आप इस तरह समझिए कि डेली बेसिस भी हो सकता है, मतलब एक दिन हुआ, एक दिन ना हुआ, या एक दिन में 1 घंटा हुआ, 1 घंटा ना हुआ, या फॉर एग्ज़ाम्पल रात को अटैक आ गया, दिन को बंदा बिल्कुल ठीक रहा, या मतलब सीज़न में हो गया। जिस तरह ख़ास सीज़न है, ये पोलन वाला सीज़न है, उसमें मसला हो गया 1-2-3 महीने, साल बिल्कुल फिट रहा और उसके बाद फिर हो गया। तो ये इसकी अलामतें हैं जो इसकी प्रेज़ेंटेशन होती है अगर एलर्जी की शक्ल में हो। दूसरी जो कंडीशन है वो मैंने ड्रग्स की बात की। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई मेडिसिन खाई और उस मेडिसिन से उसको रिएक्शन हो गया, तो उसमें भी आईजी लेवल ज़्यादा हो जाता है, वो एक इनर कंडीशन हो जाएगी। जो तीसरी कंडीशन है वो होती है वॉर्म इन्फेस्टेशन की, मतलब उसमें मैंने ये कहा है कि बच्चों के बाज़-औक़ात पेट में कीड़े चले जाते हैं, या बड़ों के भी बाज़-औक़ात हो जाते हैं। तो उसका जो ख़ास किस्म की रिएक्शन आता है उसमें ये जो है आईजी का लेवल बढ़ जाता है। अब अगला इसमें ये है कि इसका इलाज क्या किया जा सकता है, जो इसमें क्वेश्चन पैदा होता है। अब इलाज की हम बात करें तो इसमें एक बात याद रखें, जो इसमें हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन भी था कि आईजी को मैं किस तरह कम करूं। अब देखें, आपने आईजीई को डायरेक्ट कम नहीं कर सकते। इसमें कोई इस तरह की मेडिसिन नहीं होती जो कि डायरेक्ट आईजीई को फोकस करे। इसमें हमने उस मुतलका डिजीज़ को फोकस करना है। मतलब आप इस तरह समझिए कि ये जो आईजीई है ये एक आउटपुट है, या हम इस तरह बात कर सकते हैं एक आम आदमी के लिए, जिस तरह एक पौधा होता है, उसकी जड़ें होती हैं और उसके ऊपर फ्रूट लगता है। तो ये एक फ्रूट है, जड़ें कहीं और हैं, यानी ये किसी बीमारी की कॉम्प्लिकेशन है, और कोई एक बीमारी नहीं जिसकी कॉम्प्लिकेशन, ये मल्टीपल बीमारीज होती हैं, जिसका मैंने कुछ का जिक्र किया, कुछ का टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से नहीं कर रहा। उसमें जिस तरह एज़मा के ऊपर जब फंगस लग जाती है तो उसमें उसको हम कहते हैं एबीपीए, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, जो उसका टेक्निकल नाम है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि फंगस की डिजीज़ जो एज़मा की कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में लग जाती है, तो उसमें भी आईजी का लेवल बढ़ जाता है। तो इस पेशेंट में पॉसिबली यही लग रहा है कि उसके लंग्स में फंगस हो गई है।
अब हमने जो आपके समझने की बात है कि वो जो आईजी उसको डायरेक्ट कम करने वाली कोई मेडिसिन नहीं है, ना होती है। हमने उस मुतलका डिज़ीज़ को ट्रीट करना है, जब वो हम उसको ट्रीट करेंगे तो आईजी का लेवल नीचे चले जाएगा। तो आप इस तरह समझिए कि जो आईजी एक हिसाब से ये बेनिफिशियल डिज़ीज़ एक बेनिफिशियल चीज़ है, एंटीबॉडी है, लेकिन इसका जो बेनिफिशियल लेवल है वो कम से कम 200 से कम होना चाहिए। जब ये 200 से ज़्यादा हो जाता है तो ये फिर बेनिफिशियल नहीं रहता, ये जिस्म को हार्म करता है, नुकसान करता है, उसकी फिर मुख्तलिफ प्रेज़ेंटेशन होती हैं, बलगम आती है, खून आता है, साँस के मसाइल होते हैं, नाक के मसाइल होते हैं, आँखों की एलर्जी हो जाती है, जल्द मतलब मल्टीपल हैं। तो इसमें एक हिसाब से एक लेवल तक ये बेनिफिशियल है, मतलब लेस देन 200 उसमें उसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसका 200 से स्पेशली 1000 के दरमियान हो तो इसको हम अगर एज़मा की फ़ॉर्म में है तो वो इन्हेलर वगैरह की मेडिसिन्स करते हैं। जब 1000 क्रॉस कर जाए तो इसको आप अलार्मिंग लेवल कह सकते हैं, खतरनाक कह सकते हैं, वो ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं लंग्स को, तो उसको सीरियसली फ़ौरन ठीक करना चाहिए। अब अगर हम इलाज की बात करें तो वो एक ऐसी टेक्निकैलिटी है जिसको वीडियो की शक्ल में नहीं बताया जा सकता और ना ही बताना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने एबीपीए की बात की उसकी आगे फिर फर्दर 5 मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। यानी उसकी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से और उसका लंग्स को कितना वो डैमेज कर चुका है फंगस, उसके हिसाब से वो फिर हर बंदे में इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होगी। और अगर आपको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो की शक्ल में बताए भी, तो मेरा ख़्याल है इस इलाज को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको फिर साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। इससे अगला ये तो होता है मेडिसिन का इलाज। दूसरा इसका ये है कि इसको अगर किसी का इब्तदाई स्टेज में हो तो फिर हम इसकी एलर्जी की वैक्सीन भी कर देते हैं, जो कि एक एलर्जी का मुस्तकिल इलाज होता है।